अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो खैरियत से हो। आप सुन रहे हैं माफिया कून। माफिया कून को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने हमारी स्टोरी को एंजॉय किया। इसके लिए थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा ज़रूर। चलो छोड़िए इस बात को, आते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पर खूबसूरत बेटी थी टेबल के सामने। टेबल पर वहाँ पर दो लड़कियाँ आके कहती है, वो उसके सामने कहती क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो कहती है उन लड़कों को लूट के बर्बाद करके तुम लोग अब मेरे पास आई हो, क्या मुझे लूटना चाहती, मुझे बर्बाद करना चाहती, मेरे पास टेंगा भी नहीं है। तो वो लड़कियाँ कहती है हम यहाँ सिर्फ बैठने आए हैं, तुम्हारे साथ चीज़ें मांगने नहीं आए। हम अपना खाएंगे, अपना पीएंगे। सारे टेबल बुक के देखो सारे चारों तरफ। तो चारों तरफ देखती कहती हाँ सारे टेबल तो बुक हैं, तो अब ये क्या हम यहाँ बैठ कर वेट कर सकते अपने बॉयफ्रेंड के। हाँ ठीक है बैठ जाओ, मेरा क्या जाता है, तुम लोग का अपना जाता है, मेरा तो कुछ आता जाता नहीं। ये कहकर वो फिर से पीना स्टार्ट करती है। वो दो लड़कियाँ दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। तो कहती है यार मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है कि आज रात में उसके साथ होटल में जाऊँ। तो लड़की कहती पागल है क्या, कोई सेफ्टी चीज़ ले ले वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। खूबसूरत उनकी तरफ देख तो रही थी, लेकिन उनकी बातों को या कहकर कुल ड्रिंक पी रही थी। तब उनमें से एक लड़का के कहते स्वीटहार्ट चले, होटल का रूम बुक कर लिया हमने। तब उसकी तरफ देखकर मैं खूबसूरत कहती अरे तुम तो वो हो ना जो रोज़ आके नई नई लड़की के साथ होटल में जाते हो। तो वो लड़का कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अरे वाह, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला। ए तुम इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हो क्या। हाँ ये मेरी फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। अरे ना ना, इसके तो कई सारे आशिक हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले एक को ये पटका के बैठ चुका है मेरे सामने। वहाँ बैठा था टेंट उस टेबल पर बैठ के पी रहे थे दोनों। उससे कुछ कहा, उस लड़की ने इसके थप्पड़ मार दिया और वो लड़की चली गई। शायद उस लड़की को भी इसने तुम्हारी तरह ओवर किया होगा आज रात के साथ उसके साथ गुजारने का, लेकिन उस लड़की ने इसके गाल पर 5 थप्पड़ रसीदे, लेकिन तुम्हारे निशान गायब हो गए। क्या तुम मेकअप करके आए हो वापस से यहाँ पे। अरे तेरी थी, तुम तो मेकअप करके आए हो। तुम इस लड़की के साथ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर तबाह हो जाएगी। जो सेफ्टी तुम दोनों कर रही ना, वो सेफ्टी भी तुम लोग के पास नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारे लोग लड़के होते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुना, सेफ्टी वेफ्टी छोड़ो, इसको ही छोड़ दो, वरना तुम कल को 9 महीने की बच्चे को पैदा कर लोगी। फिर 1 साल बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती इस कमीने से कर देंगे। तुम्हारे पास सबूत है। वो लड़की कहती सबूत, जीती जागती मैं तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि इसके साथ एक लड़की थी। ये इसके आज की नहीं, रोज़ आता है मेरे क्लब, सॉरी मेरा क्लब कह रही हूँ, मेरा बाप का क्लब थोड़ी है। रोज़ आता है इस क्लब में, पीता गाता है, लड़कियाँ लेके चला जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरी लड़की होती है। अगर यकीन ना है तो रुको, वो कुछ 2-3 वेटरों को बुलाती, तो वो आते हैं तो खूबसूरत से कहते हैं हाँ बोलो खूबसूरत। वो कहते तुम लोग इसे पहचानते हो। अरे हमारे सबसे बड़े कस्टमर यही तो हैं, हर रोज़ आते हैं नई नई लड़कियों के साथ, नई लड़कियों के साथ आते हैं, डेट करते फिर चले जाते हैं। क्यों, तो क्या नहीं जानती इन्हें। और ये तो टिप भी हम सबको अच्छे खासे देते हैं। हाँ आज तक मुझे टिप नहीं दी देना, इसलिए मैं साले का पोल खोल रही हूँ। तब वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे। हिम्मत छोड़ो, ये सोचो तुम्हारी वाट लगने वाली है। ये लड़कियाँ जो यहाँ बैठी है तुम्हारे साथ जाने के लिए भी तैयार होगी बेचारी, लेकिन इन्हें क्या पता था एक अवध के पुजारी के हाथों में चढ़ने वाली थी, जो मैंने इनका पोल खोल दिया। अब तुम लड़कियों के ऊपर है कि तुम इस कमीने के साथ जाके अपनी ज़िंदगी जंड करना चाहती है या कुछ और करना चाहती है। ये कहकर खूबसूरत फिर से एक ड्रिंक लेती है और पीने लगती है। पीते पीते वो लड़की खड़ी होती और सीधा देखती है, ना आओ देखती न ताओ। उसके उस माइंड पॉइंट पर एक लात मारती है। तो कहती मैंने सोचा ये थप्पड़ मारेगी, इसने तो लात मार लिया, क्या बात है। तब वो उसके बालों से पकड़ के कहती है तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसकी बेटी को चीट करने का सोचा है। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, सीरियसली पसंद करने लगी थी, और तुम्हारे बारे में पापा से डिस्कस भी कर रही थी मैं कि मैंने एक लड़के को पसंद किया, उसे अपने लाइफ पार्टनर गुजारना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसे लड़के सिर्फ कुत्ते की दुम होते हो। और एक और लात मारती उसके मेन पॉइंट पर। वो कहती हमें कमज़ोर मत समझो, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं, हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अब तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो कुछ दिन तक तो। हाँ अगर तुमने मुझसे पंगा लेना है ना, तो पहले मेरे बारे में जान लो, समझे। ये कहकर वेटर को इशारा करती इसे हॉस्पिटल ले जाओ। और दो लड़का जो उसका दोस्त था उसके सामने कहती
तुम्हारे पास माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारा दोस्त लड़कियों के इस्तेमाल करता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे रोक देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि उससे लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो मज़ा आता है दूसरी लड़कियों के साथ ये सब करने में। आज तुम इस लड़की के साथ कर रहे हो, कल कोई और लोग होते हैं, दूसरे लोग होंगे जो तुम्हारी बहन के साथ ये सब कर सकते हैं, याद रखना। वो कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो आप ही के ऊपर आके रुकता है। आप जो बुक करते हो ना वो आपको एक दिन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये बात याद रखना। ये कहकर वो लड़की वहाँ जाके टेबल पे बैठ जाती, तो लड़का सर झुका के वहाँ से चला जाता। तो उसकी दोस्त होती है, रिलैक्स यार। रिलैक्स नहीं यार, अगर ये नहीं बताती तो आज तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी तरफ देख के कहते थैंक यू सो मच, मेंशन नॉट। मैं तो वैसे ही नैली हूँ, हर किसी को आइडिया देती हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच विथ यू, थैंक यू। ओके करो, दोनों इसी टेबल के पास बैठते हैं, बातें करते हैं। वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही थी, तब वो लड़की कहती तुम इतनी पी क्यों रही हो? क्योंकि मुझे जिसके पास जाना है ना, बिना पिए तो मैं उसके पास जा नहीं सकती, और अगर पीऊँगी तो मैं उसके पास जाऊँगी। अच्छा, ऐसी कौन हस्ती है जिससे मिलने के लिए तुम इस कदर पी रहे हो, फिर भी तुम्हें होश में बात कर रही हो? हाँ, मेरी तो यही तो खासियत है, मैं पी भी सकती हूँ और होश में बात भी कर सकती हूँ। तुम लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हो? कहाँ क्या? ये जगह है, यहाँ पर रहती है नैना टक्कर, तुम लोग मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दो। पूरे रास्ते भर नैना ये नैना वो, उसने किए क्या, उसने सर दर्द कर दिया हमारा, इसे यहाँ तक लाते। अब ये कहते उसे लेके जाने लगे, गलती हो गई यार, हमने इसे लिफ्ट दे दी, अब क्या कर सकते, दे दी तो दे दी। तुम लोगों को पता है नैना टक्कर क्या है? वो आईपीएस ऑफिसर है नैना टक्कर, वो बहुत अच्छी आईपीएस ऑफिसर है। वो उसे गोली भी लगी थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, पर मुझे से बात नहीं की। घर चली गई तब भी मुझसे बात नहीं की, एक इतने कॉल कर रही तब भी मुझसे बात नहीं कर रही। तो दोनों लड़कियां क्या करती है, तो वो अपने एयरफोन को कान से लगा के कहती इसकी बेसुरी आवाज़ सुनने से बेटर है हम लोग गाने सुने। ये कहकर वो लोग यही करते, और पूरे रास्ते खूबसूरत नैना ये नैना वो के गाने गाती रही। जब उसके फ्लैट के नीचे आके खड़ोते कहती बस रुको 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 रुको, ये है नैना टक्कर का फ्लैट। वैसे टक्कर की है मेरी बंदी, हाय पता है सुबह से मैंने उसे एक बार देखा है, अभी तक देखा नहीं, तो चलो देखते हैं। ये कहकर हम ऊपर चले, चलो तुम लोग भी आओ, मैं तुम लोगों को नैना टक्कर से मिलाती हूँ। ये कहकर उसे उस फ्लोट में लेके जाते जहाँ पर नैना टक्कर का अपार्टमेंट था। वहाँ पर जाके वो सीधा हाथ रखता है घंटी की तरफ, और जिस तरह घंटी पर हाथ रख के जैसे कि भूल जाता है उसे हाथ हटाना भी है। तब वो दो लड़कियाँ कहती प्लीज़ अपना हाथ हटा लो, आसपास के पड़ोस के सारे लोग जग जाएंगे, रात के 12:30 बज रहे हैं, इस तरह की हरकतें मत करो प्लीज़, हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा, मैं सबको जगाऊंगी और जगा के बताऊंगी कि ये नैना टक्कर बहुत बुरी है, बहुत बहुत बुरी। तब कामनी दरवाज़ा खोलती है, और अब स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। कामनी कहती तुम यहाँ फिर से पी के आए हो, तुम पिए बिना नहीं रह सकते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ बस, इससे ज़्यादा मत बोलो, समझ गई? अंदर आओ, अंदर हाँ अंदर आएंगे। ये दो, तुम दोनों कौन हो? कमाल है, हम तुम्हें क्लब से लेकर यहाँ तक आए और तुमने हमारे बारे में जाना ही नहीं, तो तुम लोग के बारे में जानकर करना क्या है? मुझे अचार डालनी है या विचार करना है? कुछ नहीं करना, तुम लोग के लिए रिश्ता लाना है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, तुमने उस लड़के के साथ सही किया, उसके 2-3 बार और मार देती ना, वो बाप ही नहीं बन सकता। यकीन से कह रही हूँ मैं, वो बाप भी नहीं बन सकता अगर 2-3 दफ़ा तुम उसके वही जगह पर मारती तो कहते हाँ ये बात तो ठीक है। वो दोनों लड़के भी अंदर आती, तब वो कहती कहाँ है तुम्हारी दोस्त जिसे मैंने 1001 बार कॉल किया है, एक दफ़ा भी कॉल नहीं उठाया। तुम लोगों को अगर घर आना था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देते कि तुम लोग घर आ रहे हो। मैं पागलों की तरह यहाँ से ऑफिस से हॉस्पिटल से क्लब से फिर आके यहाँ पर घर पे आई हूँ, वो भी इनके मदद से यहाँ तक आई हूँ। और ये मोहतरमा मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, है, मेरा फ़ोन नहीं उठाना चाहती। ये बताओ, अब ये तुम मुझसे पूछ लो, अंदर जाओगे? तब वहाँ से आवाज़ आती है मुझे किसी से नहीं मिलना, जो आई उसे क्या उसकी ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से जा सकती है।
तब कामनी कहती ये क्या कह रही है वो? मुझे क्या पता, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर जाती, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें उससे नहीं मिलना? नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे। उस बहन जी से कहो वो जा सकती है यहाँ से। बहन जी, ओ खूबसूरत से बहन जी। हाय रे, मेरी मत मारी गई। जिस लड़की के लिए मैंने सारी दुनिया से लड़ ली, वही लड़की मुझे कह रही है बहन जी। वाह, क्या ज़िंदगी है यार। अच्छा, तो तुम्हारा रुक के रोशन दिखाना नहीं है तुम्हें? ठीक है, मत दिखाओ, हमारा क्या जाता। तो तुम्हें हमसे मिलना भी नहीं है, हमसे बात भी नहीं करनी है, सच सच ना मिस नैना टक्कर? वो चिल्ला के कहती है। तब नैना अंदर से वो भी, अच्छा तो दफ़ा हो जाओ, मुझसे मिलना नहीं है, मुझसे बात नहीं करनी है, ऊपर से कह रही है दफ़ा हो जाओ। क्या बात है। एक तो पहला बताओ, पी मैंने रही है, चढ़ उसको रही है। एक बात बताओ, तुम्हारी दोस्त ने क्या सपने में कौन सा सपना देखा है जिस तरह उठ के? कौन सा सपना और कौन सा कान्हा इसे खिलाया जो ये बातें कर रही? मुझे नहीं पता, वो शायद तुमसे बोर हो चुकी है। अच्छा, बोर हो चुकी है मुझसे? क्या बात है। अंदर आ सकती हो या बाहर से बोर होके चली जाऊं? दफ़ा हो जाऊं यहाँ से? ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना नैना टक्कर, तुम मुझे इस तरह बेइज्जत करके यहाँ से भेज रही हो ना, वादा करती हूँ दोबारा अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। अपनी शक्ल दोबारा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तरसोगी तुम मेरे चेहरे को देखने के लिए, तब भी तुम्हें मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और एक और बात कहना था मुझे तुमसे, अब कहने का फ़ायदा ही नहीं। मैं तो चली, ये क्या करूँ, वहाँ से चली जाती। जिस तरह से वो सीरियस बात कर रही थी, कामनी तो हैरान थी कि वाकई वो कुछ सीरियस है। लेकिन आखिर में उसने कॉमेडी करके वहाँ से चली गई। चलो लड़कियों, मुझे ले चलो। तब वो लड़की कहती, हमें पागल कुत्ते ने काटा है, हम वहाँ से यहाँ तक तुम्हें लिफ्ट दे चुके, इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, तो जाओ, दफ़ा हो जाओ तुम लोग भी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब कामनी अंदर आके कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उसकी कंडीशन देखिए, वो पी कर फिर से आई है तुम्हारे पास। सही कहती है, नॉर्मल वो तुम्हारे से बात कर नहीं सकती, इसलिए उसे पीने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कुछ नहीं सोना, मुझे सोना है। ओके, अब तुम सुकून से सो जाओगी? ये कहकर जब उससे तुमने बेइज्जत करके यहाँ से निकाले, वाकई सो जाओगी? ठीक है, सो जाओ फिर, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर दोनों अपने रूम की तरफ जाते। तब चांदनी कहती ये तो गलत है, अगर रात को इस कदर शराब पीकर बाहर निकलेगी, उसके साथ कुछ हो गया तो डोंट वरी, वो खुद को संभाल लेगी, वरना इसके जासूस जो है ना उसके पीछे, वही संभाल लेंगे। तब वो निकलती है खूबसूरत वहाँ से, और जब आगे जाती तो उसे ऐसा लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। तो पलट के उसकी तरफ देख के कहती, हाँ भाई साहब, तुम सुबह से लेकर शाम हो गए तुम मेरे पीछे पड़े हो, तेरा बाप तेरा कुछ लेकर भागी हो क्या? वो नहीं, वो मैं क्या, वो नहीं, वो मैं लगा रखा है। बता भाई, क्या चाहिए तुझे? मेरे जिस्म चाहिए, मेरी चीज़ें चाहिए, मेरे पास तो मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। 1 रुपया बूटी खोड़ी भी नहीं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे आपको फॉलो करने की ऑर्डर मिले। क्यों, तू क्या पुलिस वाला है जो तुम? जी हाँ। अच्छा, तो तुम्हें किसने कहा है मुझे फॉलो करने के लिए? वो नैना मैडम ने। तो बेटे, अपने उस नैना मैडम से के, अगर तूने मुझे फॉलो किया ना, तो मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाके ये कंप्लेंट करूँगी कि सुबह से तुम मेरा मुझे फॉलो कर रहे हो, और उस चीज़ की सबूत भी मेरे पास है, और तुम पुलिस वाले होकर भी मेरा मुझे फॉलो कर रहे बिना वजह के, यानी कि तुम मुझे हरेस्ट कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो अपनी इस हरकत से, और मैं डर भी रही हूँ। मैं इतना पी चुकी हूँ कि मैं ये भी तक भी कह दूँ कि तुमने मेरे ड्रिंक में, मेरे नॉर्मल ड्रिंक में कुछ मिला दिया मुझे। नहीं, ये तो झूठ है। बहुत शरीफ बच्चे हो तू, तो ये शराफत कहीं और जाके दिखा, जिसके कहने पर तू मेरे पीछे आ रहा है ना, उससे जाके के उसे मेरे पीछे करने की किसी को भेजा ना, तो उसको नंगा करके मारूंगी। सुना तूने? तेरे अलावा अगर दोबारा किसी ने मेरा पीछा किया तो उसे नंगा करके मैं मारूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती है एक जगह पर, रोड की साइड पे जाके बैठ जाती है। कहती, हाय रे ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी है मेरी, जिसको सोचा उसी ने धक्के मार के बाहर निकाला। क्या बात है, अब किसी की ज़रूरत नहीं मुझे। ये कहकर उसी फुटपाथ की साइड पे और सर रख के लेट जाती है। तब वहाँ से वो लड़का नैना टक्कर को कॉल करके कहता है, मैडम
उस उन्हें पता चल गया मैं उनका फॉलो कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें उसे बताती जो कि उसने कही थी कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी या तुम्हारी जान को जान बना दूँगी। मतलब उसका इंजाम देकर जेल में भेज सकती है वो, इस तरह से। तब नैना कुछ के सोचती है तो उसके पास एक कॉल आता है आईजी सर का। आईजी सर कहते हैं तुम्हारा कंग्रेचुलेशन, तुमने जो छापा मारा, जो चीज़ की है उससे सब पूरे अफसर खुश हैं और तुम्हें इसकी चीज़ का इनाम देना चाहते हैं। तब नैना कहती है मुझे इनाम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, बस उन वर्दियों को सही इस्तेमाल किया जाए, यही मैं चाहती हूँ। और इस बारे में पता लगाना चाहती हूँ कि किसके कहने पर ये वर्दी बांग्लादेश पहुँच रही थी, इस चीज़ के बारे में जानना है। बाकी मैं कुछ संभाल लूँगी, जो फाइल मेरे पास काम नहीं लाई उसे देखकर मैं कुछ ना कुछ सोच के आपको बता दूँगी। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए तुम आराम करो, घर पे काम मत करो। काम करूँगी तो मैं ठीक रहूँगी और ना काम ना करूँ तो मैं ठीक नहीं रह सकती, इसलिए मुझे काम करना अच्छा लगता है। आप चाहे या ना चाहे मैं अपनी ड्यूटी करती रहूँगी। मैं एक पुलिस वाली हूँ और मैं अपनी पुलिस वाली अपनी ज़ख़म को मुद्दा बना के छुट्टी नहीं कर सकती। मेरे पास ज़ख़म है, उसे संभाल लूँगी और मैं सब कुछ कर लूँगी, डोंट वरी। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ में कुछ अजीब रूखापन थी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तो कुछ नहीं, बस सोच रही थी। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तब वहाँ पर दूसरी तरफ खूबसूरत जो रोड के फुटपाथ पर सोई हुई थी शराब पीकर, तब वहाँ से एक पुलिस की जीप आती है। पुलिस की जीप जो राउंड करती है, क्योंकि पुलिस के कुछ ऐसे चीज़ होती है कि उन्हें राउंड करना का ऑर्डर मिलता है, तो एक टाइम पर वो एक राउंड लगाते। तो राउंड लगाते हुए देखते हैं कि मिस एक लड़की रोड के साइड पे लेटी हुई है। तो वो जाके उसे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तब वो क्या करती है, वो नैना आगे देखती है, ताऊ देखती है, अगर कोई आके आपके कंधे को हिलाए तो कस के उसे थप्पड़ मार देती। वो पुलिस वाला सुन हो जाता, वो कहता ये क्या तरीका था। तब वो सामने देखती कहती तो अबे यार, मुझे अभी थोड़ी देर पहले वर्दी वाले से एलर्जी थी और तुम वर्दी पहन के आए हो। बिना वर्दी के भी तुम लोग आते हो, बिना वर्दी के साथ भी तुम लोग आते हो। तुम चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो उसे मारने वाले थे। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या कहता है, वो लेडी कांसर को बुलाता है, उसे कहता है अरेस्ट हिम, इसने वर्दी में पुलिस वाले को मारा है। करो अरेस्ट, तुम लोग के बाप का राज है ना, करो अरेस्ट। मैं भी देखती हूँ तुम लोग कैसे अरेस्ट करते हो मुझे। ये क्या करो, वहाँ से भागने लगती और कुस्कर के पीछे पुलिस की जीप प्लस पुलिस के लोग भागने लगते। तो एक जगह पर खूबसूरत बैठ जाते, कहते मैं भाग क्यों रही हूँ, अरेस्ट करना है तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल लेके चलेंगे, ठीक है चलो जेल चलते हैं। ये क्या करो, रुक जाती है और पुलिस वाले की जीप आके उसे उड़ा देती है गाड़ी के अंदर। तो वो गाड़ी में बैठ जाती है आराम से और कहने लगती चलो चले मेरे ससुराल, वहाँ जाके करेंगे धमाल, चलो चलो चले ससुराल, वहाँ जाके करेंगे धमाल। ये कहकर वो गाड़ी में जीप में ये गाने गाती। तब पुलिस वाला कहता है जस्ट शट अप, अगर तुमने अपनी मुंह बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे मुंह पर टेप लगा देंगे, तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुम लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। लेकिन तुम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ कांस्टेबल, लेडीज़ पुलिस वाली है। हाँ ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गाना तो गा सकती हूँ ना। अच्छा कौन सा गाना गाना है तुम्हें, गा लो। कौन सा गाना? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सदा भी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तब वो पुलिस वाला कहते और पुलिस इंस्पेक्टर लेडी कहती क्यों, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? अच्छा तुम ये गाना गा रही, दिल मेरा दिल जिगर गुर्दा सब कुछ तोड़ दिया उसने, उसका क्या जाता, हमारा सब कुछ चला जाता। वो कहता ना मुझसे बात नहीं करती, मेरा क्या जाता, नहीं मेरा सब कुछ चला गया। उसके बाद ना करने से उसने मुझे जिस तरह बेइज्जत करके घर से निकाला ना, अब तो मैं ज़िंदगी भर उसकी शक्ल ना देखूं। ऊपर से मेरे पीछे लोग लगाए मेरी जासूसी करने के लिए, उसकी ऐसी की तैसी, और उसकी तो मैं जान ले लोगी। तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ। तुम्हें इससे क्या, क्या तुम अपने बेटे की शादी अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहते हो? जो मुझसे पूछ रहे मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, भला बताओ। क्या तुम्हें शादी करवानी है अपनी किसी रिश्तेदार की मेरे साथ? नहीं, तुम जैसी लड़की से तुम्हें अपने भाई की शादी कभी ना करवाओ।
क्यों? क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए? हाँ बिल्कुल, तुम खूबसूरत नहीं हो इसलिए तुम्हारी शादी अपनी भाई से नहीं करा सकती। हाँ ये भी ठीक है, तो मुझे गाना गाना चाहिए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सजा भी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तब वो इंस्पेक्टर को इशारा करती है इसका मुंह बांध दो। तो क्या करती है इंस्पेक्टर, उसके पास एक छोटा सा एक रुमाल था, थोड़ा लंबा था, तो उसके मुंह को पकड़ के उसे बांधती है। तो कहती है ये क्या है सर, हम गलत कर रहे हैं सही, इसका मुंह बंद करना ज़रूरी है। अगर इसने मुंह खोला ना, ये पूरी रास्ते हमें टॉर्चर करती रहेगी, और इसने हमें मारा भी जानबूझ के जेल जाने के लिए। आपको लगता है सर? बिल्कुल मुझे लगता है। ये कहकर वो लोग गाड़ी सीधा थाने लेके जाते, थाने लेके जाकर उसे उन सेल में डाल देते। तो वो कहती है लेडी कांस्टेबल कहती है मैम सर हम इसे अंदर डालेंगे इनके बीच में, इन गुंडों के बीच में। तो कहती है तो क्या करें, बाहर बिठाएंगे ताकि हमारा सर का है, इन गुंडों के बीच में शायद अच्छी तरह बैठ जाए। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 2-3 लोग पहले से उस जेल के अंदर थे, तो खूबसूरत को भी हैंडल डाल देते हैं। तो खूबसूरत जब अंदर जाती तो उसका मुंह अभी तक उस रुमाल से बंधा था, वो खुद खोलती भी नहीं है। तब उनमें से एक गुंडा कहता है तूने क्या किया जो तुझे इस तरह बांध के लाए? हम तुमसे पूछ रहे तूने ऐसा क्या किया जो तुझे यहाँ के लाए, वो भी तुम्हारा मुंह बंद करके? कहीं तुमने किसी को काटा तो नहीं होगा ना? लोगों को काटते तो ही मुंह बंद करते हैं, तब भी वो कुछ कहती नहीं तो बैठ जाती हूँ, उनके सामने बैठ जाती। तो कहता है अरे छोड़ना, क्यों लड़की को पीछे रखा है, सामने देख कर इंस्पेक्टर में किस तरह घूर रहे, तमीज़ से रहना, इस लड़की से दूर रहना, तुम लोगों के लिए भलाई है। तो इसे अंदर क्यों भेजा, बाहर ही रख लेते। हमारा सर दुख रहा है, आधे रास्ते तक इसकी बकबक सुनते हुए आए, इतना सर दर्द कर रहे, अब छोड़ो। अच्छा ऐसा क्या? क्या तुम्हारा मुंह खोल सकती हो? तुम तो खुद भी तो खोल सकती हो, तुम्हारे हाथ तो हैं, खोल लो। ठीक है खोल। और जब ये सोचती तो फिर वो क्या करती है, अपने हाथ को पीछे ले जाकर अपना मुंह खोलती है, कहती है हाँ तो तुम क्या पूछ रहे थे, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम यहाँ लाए? मैंने इसके बेंस की चोरी करके अपने बेंस से शादी करवाना चाहती थी ज़बरदस्ती, अनलीगल था, अनकानूनी था, तो इन्होंने मुझे पकड़ के यहाँ जेल लाया, तो इसलिए मैं तुम लोगों के सामने बैठी हूँ। और वैसे भी तुझे क्या करना है बे कि मैं क्या करके आई हूँ? हो सकता है मैंने इस हवलदार को थप्पड़ मारा है, हो सकता है मैंने उस पुलिस वाले को थप्पड़ मारा है, हो सकता है मैंने इसकी बेंस की साथ अपनी बेंस की सेटिंग करवा दी है, अब उसकी बेंस बिना शादी की माँ बनने वाली है। तो भला पता इसमें ही मुझे ये लोग ये ला भी सकते, ले जा भी सकते, तो तेरा क्या जाता, समझे? बाप रे तुम वाकई बहुत बोलती हो, अच्छा था तुम्हारा मुंह बंद था। अरे पैदाइशी मुंह बंद का ना, पैदाइशी नहीं था, अब जब पैदा होते ही रोते रोते पैदा हुई तो फिर कहाँ से मुंह बंद करके सारी ज़िंदगी गुजारूंगी। चल छोड़ इस बात को, तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग यहाँ बंद हो, हम लोग छोटे मोटे चोर हैं, पर्स मर्स चोरी करते हैं, रंगे हाथ पकड़े गए तो यहाँ लाए गए। तेरी थी बिठाया भी तो कंगले चोरों के बीच में बिठाया, अब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या करना है ये बोलो, करना क्या है, बातें करते हैं, तुम अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़की लग रही है तो हम तुमसे बातें करते हैं। हाँ ठीक है, गलत इंटेंशन मत करना, गलत तरीके से मत देखना, अच्छी बच्ची समझ के गंदी हरकतें मत करना, क्योंकि ये अच्छी बच्ची तुम्हारा मेन पार्ट भी फोड़ सकती है। ठीक है हम बात करते हैं, चलो गेम खेलते हैं, आओ उंगली रखो यहाँ पर बीच पे, और हम कहेंगे जो कहेंगे तुम लोग करना, ठीक है? क्या कहोगे? कांगी उड़ी, कबूतर उड़ी, ये तो बच्चों का गेम है, ये थोड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा कुछ और करते हैं। अच्छा तो क्या हम जेल से चोर पुलिस का खेल खेलें, हम यहाँ से भागेंगे, पुलिस हमारे पीछे आएगी तो हम चोर पुलिस खेल लेंगे, क्या कहते हो, कैसा आइडिया है मेरा? बकवास, बिल्कुल बकवास। उनमें से एक चोर कहता है ये कौन सा भाई चोर पुलिस का खेल, चोर के अंदर, हम तो जेल के अंदर पहले से आए तो बाहर कैसे निकलेंगे, भागेंगे कैसे, और ये लोग हमारे पीछे आएंगे कैसे, बोलो तो? हाँ नशा मैंने किया है, शराबी तुम लग रहे बेवड़े। तो कहता है मैंने भी तो पी है, इस साले पीने की वजह से पकड़ा गया हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ, यानी कि हम पीने के बाद गिरफ्तार होते हैं, लोग पीते हुए गिरफ्तार होते हैं, हम पीने के बाद गिरफ्तार हो रहे। वाह क्या बात है,
चलो फिर एक काम करते हैं, 3 पत्ते खेलते हैं, तुम लोगों को खेलना आता है? अरे वो तो हम लोग का गेम है, गेम हम यूँ जीत जाएंगे यूँ। तो ठीक है, तुम्हारे पास पत्ते हैं? हाँ है ना मेरे पास पत्ते, ये रहे। अब कौन मारेगा इन्हें बाजी? तुम लोग मारो, मैं खेलूंगी, लेकिन जीतने वालों को मिलेगा क्या? सोचने की बात है, जीतने वालों को मिलेगा क्या? मैं बोलूं? उनमें से एक कमीना इंसान था, तो कहता मैं बोलता हूँ। हाँ बोल। जो भी जीतेगा, हारने वाले को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, एक एक कपड़ा। क्या कहती है? तब खूबसूरत उसकी तरफ देख कर कहती, अबे वो तड़की साले, तू एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ। तुम लोग अगर बिना कपड़ों के भी रहोगे, तुम लोग के लिए शर्त तो यही है, खेलना है तो ऐसे खेलेंगे वरना खेलेंगे नहीं। सारी रात इसी तरह बैठ के एक दूसरे को देखेंगे, ताड़ेंगे। तब वहाँ से पुलिस वाला चिल्लाता है, ये क्या तरीका है, क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो तुम? खेलना है तो खेलो शराफत से। तब पुलिस वाला कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोगों को किसने कहा पर खेलना है? और ये क्या कौन सा खेल खेलना चाहते हो? कपड़े उतारने वाला खेल खेलना चाहिए, एक डंडा लगेगा ना थोड़े पिछवाड़े तो पता चलेगा। तब खूबसूरत कहती है, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम खेलते हैं, जो खेल ये कह रहा है हम वो खेलते हैं। ये लड़की तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी पिए तुम्हें होश नहीं है, तो ये क्या कह रहा है और तुम क्या कह रही हो? हमारी मर्जी, हम कुछ भी कहें हम वो करेंगे। ए तुमने कहा जो भी जीतेगा, हारने वालों को उसकी बात माननी पड़ेगी, एक एक कपड़ा निकालना, एक एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है? चीज़ ना, ठीक है चलो खेलो, दाव लगाओ लगाओ लगाओ। अब 3 पत्ते खेलेंगे। तब उनमें से 2 कहते हम नहीं खेलते, हम सिर्फ देखेंगे। तो खूबसूरत कहती, बड़े कमीने इंसान हो तुम दोनों, देखने के मज़ा लेना चाहते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पत्ते तुम फेंकोगे या मैं फेंकूँ? मैं फेंकूँ। वहीं दूसरी तरफ नैना परेशान थी, और जब से उसे पता चला कि वो इतना खूबसूरत को पता चल गया कि उसका आदमी उसकी फॉलो कर रहा है, अब उसने उसे इस तरह की धमकी दी है कि वो उसे फॉलो भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी नैना के कहने पर वो अफसर जाकर उसी जगह पर जाकर देखता है जहाँ खूबसूरत सोई थी, लेकिन वहाँ देख कर जाकर हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या, वहाँ तो सिर्फ इसका फ़ोन रखा और ये कहाँ? चारों तरफ देखता, वहाँ पर खूबसूरत का कोई अता पता नहीं था। तब वो नैना को कॉल करता है, मैडम वो या नहीं है तो कॉल करो, पता लगाओ, उसके मोबाइल को ट्रेस करो, कहाँ है वो? मैडम उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, चारों तरफ देख लिया और मेरा ड्यूटी भी ऑफ होने वाला है कि मैं घर जा सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उस लड़की का पता लगाओ, कहीं पर भी हो किसका पता लगाओ, मुझे उसको बारे में जानना है। तुम्हें जब उसने धमकी दी थी तो तुम उसकी धमकी से डर के तुमसे छोड़ कर वहाँ से चले गए। किसी भी तरह उसके बारे में पता लगाओ, मुझे वो सही सलामत चाहिए, 10 सेट। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर दी। अब वो अपनी बेड से उतरती आराम आराम से। अब उसे दर्द हो रहा था, उसके पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, गोली की जहाँ गोली लगी वहाँ से। तो वो उठती है और अपने रूम में पूरी तरह से राउंड राउंड घूमने लगती है। कामनी जो किसी काम से किचन गई थी, यानी कि कामनी को पानी की ज़रूरत थी, तो उसके रूम में नहीं थी, तो पानी पीने के लिए बाहर आई थी। अभी रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। तो वो देखती है कि खूबसूरत नैना के रूम की लाइट जल रही, तो उसके रूम में आके कहती, तुम अभी तक सोए नहीं? तुमने कहा था तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सोना है। तो कुछ कहती नहीं, बस घूर के उसे देखती। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा! मैंने क्या किया? बेइज्जत तुमने करके उसे निकाला है। क्या हुआ, तुम्हारे जासूस के पीछे नहीं है क्या? उसने उसे धमकी दे दी है, वो सारी बात उसे बताती। तो कामनी कहती, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही किया उसने तुम्हारे साथ, ऐसा करना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद से आई थी तो तुम्हें उसे अंदर बुलाना चाहिए था, ना कि तुम इस तरह बेइज्जत करना। अब भुगतो, जिस तरह उसने कहा है वो सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। आई होप वो अपने वादे की पक्की रहे। जस्ट शट अप, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं ये चीज़ सोच रही। ओ कम ऑन यार, तू क्या एक चीज़ से डर के बैठ गई? उस माफिया क्वीन वंशिका ने कहा हो तुम्हारी कमज़ोरी, तो तुमने मान लियो तुम्हारी कमज़ोरी, तो उसे अपनी ताकत बनाना, अपनी स्ट्रॉन्ग ताकत बना कि कोई भी उस तक हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह खुद को बेवकूफ़ क्या कर रही है? उसके बगैर तू भी अधूरी लग रही है मुझे। तेरी आंखों में देख उदासी छा गई जब से तुम्हें ये पता चला कि वो यहाँ नहीं, कहाँ गई, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा। ऊपर से तुम कह रही तुम्हें इससे प्यार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, प्यार नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारी ज़रूरत बन चुकी है ना। ज़रूरत प्यार भी बन सकती है, ये बात याद रख। अब बता क्या करना है? चलेगी ढूंढने के लिए? नहीं मुझे जाना पड़ेगा क्या?
नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, वो पता लगा रहा है। तब वो फिर से कॉल करता है, मैडम मैंने चारों तरफ देख लिया, पूरी रोड सुनसान है और अब रात के 1 बज चुके, तो कुछ पता नहीं चले। तो मेरी बीवी का कॉल आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि उसका खुद का महीना चल रहा है। और मेरी सासू माँ ने भी कॉल किया है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ये कहकर उसे जाने के लिए कहती, देखिए मैडम क्या हुआ, वो झूठ भी तो बोल सकते हैं। नहीं ये बात सच्ची है, वो झूठ वो नहीं बोल रहा इस मामले में। वाकई उसकी बीवी पेट से और उस अपना महीना चल रहा है उसका, किसी भी वक्त उसे हॉस्पिटल में जा सकती है। ओके तो अब क्या करना है। वो बातें कर रहे थे, तब उस नैना की कॉल पर एक कॉल आती है। उसका कॉल देखकर नैना उठाती, कहती हेलो हाँ बोलो। ओ मैडम आईजी सर को एक फ़ाइल चाहिए आपसे। और वो फाइल का नाम लेते तो कहते इस वक्त तो फाइल तो मेरे ऑफिस में मेरे पास थोड़ी है, तो क्या मैं लेने जा सकता हूँ आपके ऑफिस। वो फाइल मेरे लॉकर में, और मेरे लॉकर मेरे बगैर इजाज़त के कोई खोल नहीं सकता। लेकिन मैडम ये फ़ाइल सुबह तक कमिश्नर साहब को चाहिए, और उसके साथ मुझे कुछ और फाइलें भी बनानी है, तो वो फाइल के बगैर मैं कोई और काम नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह तक का टाइम मुझे दिया कि सर ने। अब आप क्या कहेंगे, मैं क्या करूँ। इतना इम्पोर्टेंट है जी। जी मैडम बहुत इम्पोर्टेंट है, आईजी सर ने पर्सनली कॉल करके मुझे कहा है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ, वहाँ पर तुम्हें दे दूँगी फ़ाइल। आइए श्योर मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, तुम्हें वो फाइल चाहिए, ज़रूरत है तुम्हें उस फाइल की, तो मैं क्या कह सकती हूँ। मजबूरी में मुझे भी उस फाइल को देने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बगैर इजाज़त के मेरी चीज़ें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है आप पहुँचिए, मैं भी पहुँच रहा हूँ। ये क्या करो, कॉल बंद करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, गोली लगी है, चलने के काबिल नहीं लग रही है, दर्द के मारे तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, और तू फाइल देने जा रही, तो क्या करूँ। आईजी सर को अभी इस फाइल की ज़रूरत है, मैं क्या कह सकती हूँ। तो ठीक है पासवर्ड मुझे दे, मैं जाके खोल दूँगी। तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कामनी कहती हेलो मैंने पासवर्ड मांगा तेरे हाथ का, मैं क्या करूँगी, अचार डालूँगी क्या तेरे हाथ का। मेरा हाथ ही मेरा पासवर्ड है, जब तक इसके फिंगरप्रिंट उस लॉकर के अकाउंट में नहीं लगते तब तक वो खुलेगा नहीं। कमाल है, लोग नंबर लगाते लफ्ज़ लगाते, तुमने तो अपने हाथ को ही 5-6 उंगली चपा दिया क्या, कह सकती हो। अब चले, ज़ाहिर सी बात है मैं तुम्हें अकेला ज़रूर जाने दूंगी, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो वहाँ से चांदी भी आती, तो कहते क्या हुआ इन प्रॉब्लम, तो सारी बातें बता। तो क्या मैं आप लोग के साथ चल सकता हूँ, अगर इफ़ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तुम भी चलो, वैसे भी तुम अकेले घर में क्या करोगे, पता नहीं से कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। तो वो लोग निकलते हैं। ड्राइविंग चांदनी कर रही थी, तब चांदनी देखती है खूबसूरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है, तो कहती है एनी प्रॉब्लम, कोई सीरियस है क्या। तब कामनी कहती है सीरियस तो है, एक्चुअली इनकी बंदी नज़र नहीं आ रही इन्हें। क्या मतलब, इन्होंने खुद तो बेइज्जत करके निकाला था उसे घर से, अब उन्हें नज़र नहीं आ रही तो ये परेशान क्यों है। देखो तुम दोनों अपनी बकवास बंद रखो, मैं उसके लिए टेंशन, उससे कुछ हो ना जाए। आपको लगता है उसे कुछ होगा, वो अपनी हिफाजत करना जानती है। अगर कोई इससे पंगा लेगा ना, उसे नंगा ना कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिए आप, याद रखिएगा। वॉट एवर, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है और कहाँ ढूंढूं मैं उसे। अरे उसने कहा है वो अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाएगी, तो फिर उस बात पर वो अटल रहेगी, वो अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाएगी, ये बात तो पक्की है। अब तुम सोचो तुम उसे कैसे ढूंढोगी। कामनी कहती है खूबसूरत से नैना से, नैना के घूरती उसे देखती, तो नैना क्या करती है, अपनी सर को गाड़ी की सीट से टिका देती है और रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लेती है और सोचने लगती है वो कहाँ से ढूंढे उसे। तो ड्राइविंग तो चांदनी कर रही थी, चांदनी के करीब ड्राइविंग तो चांदनी कर रही थी और चांदनी के करीब कामनी बैठी थी और पीछे की सीट में नैना टक्कर बैठी थी। तो इसलिए वो रिलैक्स होकर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब चांदनी इशारा करती, सीरियस है क्या। उसे नज़र नहीं आ रही तो बेचैन हो रही मेरी दोस्त, एक बार नज़र आ जाए ना तो सुकून से सांस ले लेगी ये, जिस तरह इसकी सांसें अटकी हुई है। तो उसे निकाला क्यों घर से, बस थोड़ी सी जल्दी है ना इसलिए। हालांकि एक आईपीएस ऑफिसर है, उसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में एक डर देखा था मैंने उस लड़की के लिए। मेरी दोस्त को लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए उसके लिए डर रही थी वो। आई थिंक सो, लेकिन इसे ये तो गलत बात है ना, उसे तो अपने पास बुला लेती है, इस कंडीशन में उसे बाहर भेज दिया। अगर उसके साथ कुछ गलत ऊंच नीच होगी तो कुछ नहीं होगा उसे। नैना जो उसकी उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो उनकी बात को काट के कहती है उसे कुछ भी नहीं हो सकता, इतना तो यकीन है मुझे उस पर।
ये कहकर दोनों खामोश हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। जैसे ही तो गाड़ी पुलिस स्टेशन में एक तरफ रोकती है तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तब कामनी अंदर जाती है तो नैना कहती मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रही, तो देख क्या हो रहा है वहाँ पे। तो कहती ठीक है मैं देखती हूँ। ये कहकर वो आगे जाती है। जैसे जाती लॉकर की साइड में वो लोग वहाँ पर पुलिस के साथ साथ पुलिस वाले भी ज़मीन पर बैठ के देख रहे थे सारा नज़ारा। तब वो कहती यहाँ क्या हो रहा है। अपनी पीछे सीनियर आवाज़ सुनते तो सबके सब खड़े हो जाते और मिस कामनी को देखकर इंस्पेक्टर कामनी को देखकर सब उन्हें सैल्यूट करते और सैल्यूट करते कहते जय हिंद मैडम, आप यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, कोई फिल्म चल रही है जो तुम सबके सब इस लॉकर के अंदर देख रहे हो, क्या हो रहा है अंदर। तब जब वो सामने की नज़ारा देखती तो उसकी मुंह खुला का खुला और सामने का जो नज़ारा था वाह क्या कह सकते। तुम यहाँ क्या कर रही हो खूबसूरत। तो खूबसूरत अपने नाम सुनकर तो पीछे पलट के देखती, ओहो कामनी जी कैसे हैं आप यहाँ क्या कह रहे हैं, आपने भी कुछ गलत काम किया जो आप लोगों को अरेस्ट करके आया है। ये लड़की अंदर क्या कर रही है। वो मैडम वो तुम लोगों को पता है 2-3 लड़कों के साथ तुम इस लड़की को अंदर बिठाया तुमने। दिमाग है कि नहीं तुम लोगों का, दिमाग है या नहीं, बेवकूफ़ इंसान हो, निकालो इस लड़की को बाहर। तब वहाँ से खूबसूरत कहती है लोग मुझे नहीं निकाल सकते और लास्ट ताश की बाजी चल रही है, उसे ख़राब मत करो, चुपचाप देखो क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। तब वो इंसान डरते डरते कहता है मैं ड्रॉप करता हूँ ये गेम, मुझे नहीं खेलना। अरे कैसे कैसे नहीं खेलना, आखिरी दाव है, उसे खेलने दो फिर हम बाहर निकलेंगे। मैं कह रही हूँ निकालो उसे बाहर। नहीं निकाल सकते मैडम, चाबी भी इस लड़की के पास है। तुम्हारा क्या मतलब है चाबी इसके पास है। और एक्चुअली एक दफ़ा उसने उससे पानी मांगा, जब मैं पानी देने गया था तो उसने मेरी जेब से हाथ डाल के चाबी जो बाहर लटकी थी वो निकाल ली मेरी जेब से। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और यहाँ हो क्या रहा है, वो ताश की गड्डी का खेल चल रहा है, तो ये नंगा क्यों है। पर ताश की गड्डी का खेल चल रहा है। वो क्या है ना मैडम, इन्होंने शर्त लगाई थी जो भी जीतेगा हारने वाले को एक कपड़ा निकालना पड़ेगा। तब वो अपने माथे पर मार के कहती अच्छा तो कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आपको देखकर भी नहीं पता चल रहा मैडम कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नहीं देखकर तो सब पता चल रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और ये लड़की जीत रही है। और कब से जीत रही है, एक दफ़ा आ रही थी स्टार्टिंग में। अच्छा तो ये क्या उतार चुकी थी, अपने जूते उतारे थे इस लड़की ने। सब पुलिस वालों को हमारा मुंह बंद कर दिया। उसने कहा अगर तुम में से किसी ने भी कुछ कहा ना हमें रोका खेल खेलने से तो हो हमें ये कहकर फंसाएगी कि वो हमने से ज़बरदस्ती यहाँ लाए उसको रेप करने के लिए। यार खूबसूरत ये क्या तरीका है, बाहर निकलो। तुम्हें पता है नैना तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। एक्सक्यूज़ मी, मैं किसी नैना वैना को नहीं जानता। आखिरी दाव खेल रहे, आखिरी दाव खेलने दो। तो भाई साहब उठाओ पत्ते और शो करो, हारने वाले को कपड़े उतारने पड़ेंगे। और तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही चीज़ बची है, उसे उतारना है। मुझे नंगा देखने की ख्वाहिश थी ना तुम्हें, अब तुम्हें नंगा करने की बारी मेरी है। बड़ा आया था मुझे बिना कपड़ों के देखने वाला गधा। देखो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तो माफ़ ना करूँ। तब वहाँ पर नैना आती है, उसके हाथ में फाइल थी। जैसे ही नैना आती है वहाँ देख कर कि यहाँ क्या हो रहा है। तब कामनी नैना की तरफ देख कर कहती है तुम्हारी आंखों का ठंडक यहाँ पर है। क्या मतलब, ये क्या बकवास है, मेरी आंखों का ठंडक कौन है। आके देख ले, नज़ारा देख कर तेरे भी होश उड़ जाएंगे। तब वो जैसे सामने थी वहाँ का नज़ारा देख कर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम सबका हाँ मैंने कह दिया है जो तुम कहना चाहती हो, मैंने कह दिया, लेकिन शायद तुमने उस तरीके से नहीं कहा जिस तरीके से मैं कहूँगी। ये सब क्या है। सॉरी मैडम, वो सॉरी। अगर एक लड़की को अरेस्ट करके लाए हो, उस लड़की को तुम्हें बाहर बिठाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उस लड़की को इस तरह लॉकर में डालना नहीं चाहिए। तब भी नहीं डालना चाहिए जब वो लॉकर खाली हो तो डाल सकते हो, समझ में आएगा कि उस वक्त उस लॉकर में कोई नहीं। लेकिन वहाँ पर 3 बंदों के होते हुए तुमने एक लड़की को डाला है। तुम लोग का दिमाग सही है? अगर सही नहीं है तो मैं सही करना जानती हूँ। सस्पेंस कर लो तुम सबको एक साथ, पूरे ताड़े को। नहीं मैम दरवाज़ा खोलो और निकालो उसे। नहीं कर सकते? क्या मतलब नहीं कर सकते तुम? वो मैम चाबी इन्हीं के पास है। व्हाट द हेल,
खूबसूरत बाहर निकलो। तब वो कहती है, खूबसूरत कोई जवाब नहीं देती उसे। और उस मोटू से कहती है, हाँ भाई पत्ता उठा और आखिरी दाव खेल, क्या पता मैं हार जाऊँ, और क्या पता मैं एक कपड़ा अपना उतार दूँगा तुम्हारे सामने, हो भी सकता है ना, मैं हार भी सकती हूँ। अब मैं हारना चाहती हूँ, अब तुम जीतो मुझे एतराज़ नहीं, और मैं अपने कपड़े उतारने के लिए भी तैयार हूँ। अब जब तक ये बाजी चलेगी तब तक मेरे कपड़े नहीं निकल आते, तो तुम उठा लो, शायद तुम जीत जाओ। वो उसे उकसा रही थी, लेकिन वो इंसान डर चुका था, क्योंकि उसके जिस्म में एक भी कपड़ा सलामत नहीं था। एक बार ही तो वो जीता था, जिसकी वजह से नैना ने अपनी खूबसूरत ने अपने जूते निकाले थे। उसने कहा था, एक बाजी इस तरह चली थी, जब वो उसने जीता तो उसने कहा, हाँ निकालो। तो खूबसूरत क्या करती, बड़ी समझदारी से वो अपने जूते ने, वो कहती ये क्या तरीका है, कपड़े निकालने की बात हुई, बात कपड़ों की नहीं हुई, बात ये हुई कुछ भी निकाल सकते, तो मैं स्टार्ट जूतों से करना पसंद करूँगी, इसलिए मैंने अपने जूते निकाल के साइड में रख दिए। सिर्फ एक बाजी वो इंसान जीता था, बाकी जितने भी बाजी थे उसके जिस्म में जितने भी कपड़े थे वो नैना ने उतार चुकी थी, खूबसूरत उतार चुकी थी। अब ये आखिरी दाव लगा था। इस आखिरी दाव से जो उसने चड्डी पहनी थी, पूरी हाफ चड्डी थी उसने पहनी थी, उसका पैंट तो पहले से उतार चुकी थी खूबसूरत, क्योंकि एक दाव में उसका एक कमीज़, इसके बाद बनियान, फिर इसके बाद उसका पैंट, अब बचा एक चड्डी। तो वहाँ पर बैठे दो चोर हंस रहे थे उसके ऊपर, कह रहा था बड़ा आया लड़की को बिना कपड़ों के देखने वाला। अब खुद की इज्जत बचा जिस लटकी हुई है इस चड्डी पर। तब इतनी खूबसूरत की थी, तो उठाओ पत्ते और जीत के दिखाओ। नैना जब ये देखती है कि खूबसूरत उसकी बात तो क्या, उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही, तब वो क्या करती है, वो अपने आसपास देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो एक इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाती है। उसके पास एक गन थी, उस गन को लेकर सीधे उस लॉकर के ताले पर लगाती है और उसे शूट करती है, जिससे वो लॉकर खुल जाता है। अब कहते हैं, निकालो उस लड़की को बाहर। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते तो कहती है, अगर किसी ने मुझे छुआ ना तो उसका जीना आराम कर दूंगी, सारी ज़िंदगी उसके पीछा नहीं छोड़ूंगी, याद रखो। तो ये बात सुनकर सब डर जाते, क्योंकि जो नक्शा वहाँ पर उन लोगों के सामने उस लड़की ने किया है, मतलब खूबसूरत ने किया उस आदमी के साथ, वो सब डर चुके थे कि वो लड़की कुछ भी कर सकती है, और ऊपर से तो नशे में थी। तो वो क्या करते हैं, कोई उन्हें नहीं लगा था, वो क्या करते हैं, वो तीन चोरों को बाहर निकालते हैं। तो कहता है, इन दोनों को लेके जाओ, इस तीसरे को यहीं पर रखो, हमारा बाजी चल रहा है, आखिरी दाव चल रहा है, क्या पता ये जीते और मैं हारूं, या ये हारे मैं जीतूं, जल्दी बोल, मुझे माफ़ करो बहन, मैं ये नहीं खेलता। ये क्या करो, वो आदमी निकल जाता है बाहर। अब वो तीनों बाहर निकल चुके हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरत अंदर थी, खूबसूरत बाहर नहीं निकलती। तब नैना कहती है, खूबसूरत मैंने कहा बाहर निकलो, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तब भी खूबसूरत उसे कोई जवाब नहीं देती। तो कामनी अंदर जाती, कामनी कहती, देखो खूबसूरत, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो पूरे दिन 1 घंटे से तुम्हारे लिए परेशान है, जब से उठी है तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम लापता हो चुकी हो, तब से वो परेशान है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे कहने पर चलो। क्यों, क्या तुम मेरी माँ हो जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूँ, या मेरी बहन जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूँ? जिसने मुझे धक्का देकर अपने घर से निकाला, अब मुझको उसकी शक्ल नहीं देखनी, ना मुझे अपनी ये शक्ल उसे दिखानी है, तो इसलिए दफ़ा करो तुम सब के सब यहाँ से जाओ। मैंने उस हवलदार को मारा है, उसने मेरे खिलाफ़ केस लिखा है, FIR कटी है, तो मुझे सज़ा मिलेगी। 3 महीने की सज़ा आराम से मिल सकती है, वो भी एक पुलिस वाले को वर्दी के साथ मारने की सज़ा तो मिलेगी ज़रूर। तो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो जाओ तुम जब के सब यहाँ से, उन दोनों को तो तुमने निकाल दिया, अब मैं आराम से यहाँ पर लेट सकती हूँ। ये कहकर उस ब्रश पे ऊपर लेट जाती। तब खूबसूरत की इस हरकत से नैना को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती है, वो अंदर जाती, वो अगन उसके हाथ में अब भी था, तो सीधा जाकर खूबसूरत के माथे पर रखती, हो कहती, अब उठो और बाहर निकलो। तब भी वो नैना की तरफ नहीं देखती, वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि नैना यहाँ है ही नहीं और कोई उससे बात कर ही नहीं रहा। तब नैना कहती, मैं तुमसे कह रही हूँ उठो, चलो मेरे साथ, वरना मैं ये टिगर दबा दूँगी, तुम्हारा दिमाग खुल के रख जाएगा। तब भी वो कुछ नहीं कहती। कामनी क्या करती है, नैना के हाथ से वो गन लेती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वो भी गुस्से में हो और तुम भी गुस्से में हो, जिस तरह तुम ज़िद्दी वो भी ज़िद्दी। बात कर रही हो ना निकालने की, तो रुको मैं बात करती हूँ।
तब वो चांदनी अंदर आती है और चांदनी क्या करती है, बड़े आराम से उसके सामने बैठती है, बड़े आराम से उसके सामने बैठते, कहते खूबसूरत। तब वो चांदी की आवाज़ देखकर खूबसूरत की तरफ देखती है, खूबसूरत चांदी की तरफ देखती है, कहती है हम बोल, घर चले, घर चलना है ना, चलो ठीक है चलो। ये क्या करो, उसकी बात मानकर उठ जाती। खामनी प्लस खूबसूरत हैरान, जो इतने देर से इसके साथ दिमाग कपकपा रहे थे, लेकिन वो उठी नहीं, बस चांदनी के कहने पर उठ गई। लेकिन एक बात बताओ, मैं तेरे कहने पर क्यों उठूं? और फिर से बैठ जाती है। तब चांदनी कहती, अच्छा तुम मेरे कहने पर अब नहीं उठोगी? नहीं, क्यों उठो? वो कौन तुम भाई? तुम जिसकी गर्लफ्रेंड हो, जिसकी बंदी हो, उसके पास जाओ, मेरे पास मत आओ। बड़ी आई है खूबसूरत, घर चले, जैसे कि मेरी बहन हो, मेरी दादी हो, फिर घर चलो। ये क्या करो, लेट जाती है। तब चांदनी क्या कहती है, उसके कान की तरफ जाके कहती, अगर तुम 1 मिनट में नहीं उठी ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी पानी गिराऊंगी, और पानी पता है कौन सा होगा? उसमें खारिश का दवाई डाल दूंगी, और इसके बाद जो तुम्हारी कंडीशन होगी ना, तो तुम्हें मज़ा आएगा। जो कपड़े तुम्हारे ये ताश नहीं निकाल पाए ना, वो कपड़े वो खारिश के पानी निकाल देंगे ज़रूर। और तुम्हें पता मैं ये कर सकती है चांदनी, कुछ भी कर सकती है माफिया क्वीन वंशिका साहिबा। तो ऑटो जैसे ये सुनती है वो बैठ जाती है, और बैठ के उठती है और बाहर निकल जाती है, कहती ठीक है निकल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। तब कामनी आके उससे कहती, तुमने ऐसा क्या कह दी जो ये एक झटके से निकल गई बाहर? बस इतना कहा कि इसके ऊपर पानी भर के पानी गिरा दूंगी, बाल्टी भर के पानी गिरा दूंगी, और उसके अंदर खारिश की दवाई डालूंगी, और खारिश की दवाई डालने के बाद जब उसकी कंडीशन होगी, जो कपड़े वो अपनी से एफटी बचा चुकी थी इस ताश की गड्डी में, वो नहीं बचा पाई है। कमाल है, क्या 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 कह सकती हूँ मैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ये क्या करो, बाहर निकलती, खूबसूरत बिना नैना की तरफ देखे आगे बढ़ती है। नैना एक लंबी सांस लेती है, वो फाइल उस लड़के के हाथ में देती, कहती ये लो ये फाइल, और आईजी सर को बता देना। तब वो बाहर निकलती तो देखती है वहीं जाए, जब देखती सामने से वो जा रही थी, ना पीछे किसी को देख रही थी, ना किसी से बात करती, बस जा रही थी। तब खूबसूरत एक लंबी सांस, नैना एक लंबी सांस लेती है और उसके पीछे चली जाती है, और उससे कहती है कहाँ जा रही हो तुम? तो उसे इग्नोर करती है। तब खूबसूरत नैना क्या करती है, उसके पीछे से कॉलर को पकड़ के घुमा के अपने सामने खड़ी करती है। जैसे ही घुमा के वो अपने सामने खड़ी करती है खूबसूरत को, लेकिन खूबसूरत अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब उसकी सर्कस से नैना को गुस्सा आता है, वो कहती है ये क्या तरीका है? उसके चिन से पकड़ कर उसे थोड़ा सा गुस्से से दबाती है, आंखें खोले और मेरी तरफ देखो। तब भी वो उन्हें देखती है ना कुछ बोलती है। खामनी आके कहती क्या पागल होगी है क्या? तकलीफ होगी उस लड़की को, छोड़ो। तो ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? जैसे कि मैं हूँ नहीं, इज्जत नहीं करूँ इसके सामने। कब से आवाज़ दे रही, कब से उसे बाहर निकालने की कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने इसके दिमाग पर गन भी रखा था यार, तब भी कोई रिएक्शन नहीं। अब ये देखो ऐसी हरकतें करी जैसे कि मैं हूँ ही नहीं इसके सामने। तब खूबसूरत उसके हाथ को झटकती, आंखें बंद करके, और फिर पलट के अपनी आंखें खोलती, तो सामने देखती एक शॉपर रखी हुई थी, एक आदमी के हाथ में शॉपर थी। वो जाती है, ए तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे बे? तो आदमी कहते मैं तो घर जा रहा हूँ, ड्यूटी ऑफ होगी तो घर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तू भी पुलिस वाला है? जी हाँ, मैं भी पुलिस वाला हूँ। क्या मतलब? आप ताड़े में खड़े तो मैं आपको पुलिस वाले मिलेंगे ना। जिस तरह नैना ठक्कर को अंदर इसके लिए लड़ते हुए देखा, तो अफसर समझ गया कि ये नैना ठक्कर की कोई खास इंसान होगी, तो इसलिए खामोश। अच्छा ये शॉपर में क्या है तुम्हारे? कपड़े हैं। अच्छा कपड़े निकालो। ये निकाल के क्या करना है? मुझे शॉपर चाहिए, दे दे। अच्छा ठीक है देता हूँ। ये क्या करो, अपने कपड़े निकालता है और शॉपर उसके हाथ में देता है और कहता है अच्छा तेरे पास नेल कटर है? नेल कटर क्या करना है तो बोल, नहीं है तो बता। हाँ है। ठीक है निकाल। वो उसे नेल कटर भी देता है। तो क्या करती है, उस शॉपर को पहले अपने चेहरे पर लेती है और उससे कहती तेरे पास पेन है? हाँ पेन है। तो क्या करना है? मैं इसे पहनूंगी ना, यहाँ पर मेरी आंखों का निशान बनाओ, यहाँ पर नाक के नीचे वाली सांस का हिस्सा बनाओ, और यहाँ पर मुंह वाला हिस्सा बनाओ।
अच्छा ठीक है, ये कहकर वो उस शॉपर को जब पहनती है तो उसके कहने पर वो वही चीज़ें करती जो नैना ने कहा, जो खूबसूरत ने कहा, वो बिल्कुल वैसे वैसे उस शॉपर के ऊपर, वो कागज़ की शॉपर थी काकी कलर की, तो निशान बना लेते। तो वो निकाल के देखता है यही पक्का निशान है ना, गड़बड़ तो नहीं की ना तूने? नहीं इसमें मैंने कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा ठीक है रुक, ये क्या करो, एक साइड में जाके फुटपाथ के बैठ जाती किनारे पे, जहाँ चेयर रखे थे चेयर को छोड़कर वो साइड में फुटपाथ के किनारे बैठ जाती। तो क्या करती, जिस जगह उस लड़के ने निशान बनाए थे उसे काटने लगती है। वो नेल कटर एक ना बारीक चीज़ होती है, उसे कुरेद के बिल्कुल उससे शेप देने लगती। तो जैसे शेप बन जाती तो वो लेती है, उसे पहनती है, अपनी आंखें खोलती और सांस लेने के लिए जगह सही करती। तो कहती हाँ मस्त है, अच्छा डिज़ाइन बना देते तू। हाँ थैंक यू। पर आप ये क्या कर रही हो? मेरी मर्जी, चल हट, ये ले तेरा नेल कटर और ये ले, मेरे पास पैसे नहीं है, जा यहाँ से। ये क्या करो, आगे बढ़ती है। तब खूबसूरत देखती है नैना खूबसूरत की हरकत देखते ही, ये क्या किया इसने? तुम भूल गई इसने क्या कहा था तुमसे, अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाएगी। तो वही कर रही है, पागल है क्या ये लड़की। ये क्या करो, सामने जाती है और जैसे सामने जाती तो खूबसूरत क्या करती, अपना हाथ दिखाती, के हाथ दिखा के सब इतना कहती, खूबसूरत से नहीं कामनी खूबसूरत नैना से कुछ नहीं कहती, कामनी से कहती, ए पुलिस वाली, अपनी दोस्त को समझा ना, मैं इसे जानता ना ये मुझे जानती। जिस तरह बेइज्जत करके घर से निकाले ना, उसी तरह वादे के मुताबिक मैं अपनी शक्ल से नहीं दिखा रही। और इसे क्या, अपने काम से काम रखे, जिस काम के लिए आई थी वो काम किया, अब जा यहाँ से, मेरा रास्ता मत रोके। अगर इसने मेरा रास्ता रोका ना तो मैं कुछ भी करूँगी, आई प्रॉमिस। तब नैना उसके सामने आकर कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें उठा सकूं या तुमसे ज़बरदस्ती करके तुम्हें घर लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकती हूँ। ये क्या कर, तू क्या करती है? तो नैना पहले हैरान, खूबसूरत पहले हैरान थी, नैना क्या कह रही है, इस बात का क्या मतलब। ज़ख्मी शेरनी भी बनी हुई है, ज़ख्म भी लगा हुआ है, लेकिन शेरनी बनने से कोई मौका जाने नहीं देगी। तो खूबसूरत की बात, नैना की बात सुनकर खूबसूरत नैना की तरफ गौर से देखती है, कहती है अच्छा इस बात का मतलब क्या, अभी बताती हो, रुको। तो वो क्या करती, चांदनी को इशारा करती। चांदनी के हाथ में एक रस्सी थी, वो हाथी ऐसे ही पहले उसके पैरों को बांधती है, फिर उठकर उसके हाथों को बांधती, फिर उसको कहती है हाँ हो गया। जब उसे बांधती तो सीधा वो ज़मीन पर नीचे बैठ जाती है। कहती ये क्या तरीका है, ये ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ। मैंने कहा ना, मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझ में इतनी ताकत है कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो इशारा करती है चांदनी को और कामनी को कि इसे उठाओ और जीप में डालो। ए है, मैं चिल्ला लूँगा, बचाओ बचाओ, ये पुलिस वाले मुझे किडनैप कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, ये पुलिस वाले मुझे किडनैप। तब खूबसूरत क्या करती है, उसके मास्क को उसके चेहरे से हटाती है और उसके मुँह कपड़े से बांधती है और कहती है अब ठीक है, अब तुम कुछ कह नहीं सकती। लेकिन उसने आंखें बंद कर लिए थे। ये करना है तो घर चल के जो करना है करो। अब वो क्या कहती है, चांदनी को कहती तुम गाड़ी चलाओ, और कामनी को कहती तुम आगे उसके पास बैठो, मैं इसे संभालती। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर इसने हाथ लात पैर मार दी ना तो तुम्हारे ज़ख़म पर लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना यकीन है मुझे, ये मुझे ज़ख़म नहीं दे सकती, और खासकर मेरे ज़ख़म को खरीदेगी नहीं। ये कहकर वो पीछे बैठ जाती उसके पास। खूबसूरत जब नैना जब देखती है, खूबसूरत जब देखती है नैना उसके पास बैठ गई तो उसे कौन ही मारने ही वाली होती, तो उसे देखकर उसकी तरफ देखकर उसके हाथ रुक जाते हैं। तब नैना क्या कहती है, मारना चाहती हो, मारो, मार सकती हो तुम मुझे, कोई बात इशू नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, अगर मारना है तो मार दो। तब वो कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। आई नो मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बस गुस्सा था किसी चीज़ से, कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए तुम्हारे साथ ये किया था। लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वो क्या करती है, वो गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, चांदनी चांदनी गाड़ी बहुत स्लो चला रही थी और बहुत फास्ट नहीं चला रही थी। वो क्या करती है, वो नैना से खिसक खिसक के दरवाजे के पास जाती है। उनकी एक गलती उन सब पे भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि गाड़ी में तो वो लोग बैठा दिए चुके थे खूबसूरत को, लेकिन उन्होंने गाड़ी के लॉक नहीं लगाए थे। लॉक लगी थी सिर्फ
दो सीटों के सामने खूबसूरत के और नैना की सीट के दरवाजे पर लॉक नहीं लगी थी। वो ना आओ देखती है न ताओ, दरवाजे का लॉक खोलती वहाँ से कूद जाती है और कूद जाती उसे बहुत से जख्म लगते हैं। तब नैना शौक और चांदी एक झटके से ब्रेक लगा देती है। जैसे ही ब्रेक लगाती है और निकलती है बाहर, देखती है खूबसूरत ज़मीन पर लेटी थी। तो नैना उसकी तरफ भागते हुए जाते हुए कहती, तुम ठीक हो? खूबसूरत तुम ठीक हो? आंखें खोलो। तब खूबसूरत आंखें खोल के कहती, डोंट टच मी। अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना, इससे और ज़्यादा गलत करूँगी मैं अपने साथ। क्या कहा था? शक्ल नहीं दिखाऊंगी ना अपनी। तुम नहीं दिखा रही शक्ल, जाओ यहाँ से, जो करना है करो, नहीं जाना तेरे साथ। तुझे क्या लगता है कि तू जब चाहेगी बुलाएगी, जब चाहेगी धक्का दे के निकालेगी? मैं एक खिलौना या तुम्हारे बाप की खरीदी हुई गुड़िया हो कि तू जब बोलेगी आ खूबसूरत मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी नीड है, तो आ जा मेरे बिस्तर पर, तो मैं मुंह उठा के तेरे बिस्तर पर आ जाती हूँ। अब हाथ खोल मेरा और पैर खोल। इससे पहले ज़्यादा किया ना तो और ज़्यादा नुकसान करूँगी खुद का। अभी तो चलती हुई गाड़ी से कूदी तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तूने नहीं मेरा साथ मुझे अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तब नैना कहती, देखो खूबसूरत मेरी बात समझो, बात करते हैं ना, नहीं करना। तेरे पास आई थी ना तेरे घर पर, सुबह से पागलों की तरह 1000 से ज़्यादा कॉल कर चुकी तुझे, तूने एक भी कॉल लिया मेरा? नहीं, उल्टा बंद वो कॉल ना लेना तो ना लेना सीख है। समझ में आता तू शायद बिजी होगी, तूने कॉल नहीं उठाया। फिर बाद में पता चला तूने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। साला कि मैं चूतिया हूँ जो तेरे पीछे पागल होके बैठ रही हूँ। तू जहाँ जहाँ जाती है मैं वहाँ तेरे पीछे आ रही हूँ। नहीं, मैं तो चूतिया हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ का बच्चा हूँ जो तेरे पीछे पागलों की तरह घूम रही हूँ। अभी भी जेल में आई तो साला दिमाग के यहाँ पर गोली लगाएगी। मारना चाहती हूँ तो मार, तुझसे पहले मैं ही सड़ियाल हटकी हुई लड़की हूँ। देख लिया ना नज़ारा कि चलती हुई गाड़ी से मैं किस तरह कूद कर जा सकती हूँ। उस तरह खुद को और नुकसान दे सकती अगर तू मेरे सामने आई तो। ए तू जो तूने मेरे पैर को बांधे ना, आगे खोल दे, वरना उठ के तुझे वहाँ डाल दूँगी जहाँ से तू निकल नहीं सकती। कहाँ डालोगी? गटर के अंदर डाल दूँ क्या? चला खोल मेरे पैर को। अच्छा हार रही कॉल, आप ठीक तो हैं? तू तो चुप ही रहे मिर्चा, तू चुप रहे। बहुत आया, बहुत बोल दिया तूने। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यही तो बात है, तू बोल के नहीं, तू आंखों से बोल रही है मेरे साथ। तेरे साथ बाद में निपटूंगी, पर मुझे तो आपसे बहुत बातें करनी है। बाढ़ में गई तुम दोनों की बातें। खोल मेरे पैर को और हाथ को खोल, जाना है मुझे यहाँ से। तब नैना क्या करती हूँ, कहती देखो प्यार से कह रही हूँ, मेरे साथ चलो और मुझे तुम्हारे ज़ख्म पे पट्टी लगाने दो। ए तुझे क्या लगता है तू बोलेगी मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी? चलो बाबू सोना, तुम जो कहोगी मैं तो करूँगी तुम्हारे साथ। देखो मैं के जस्ट शट अप। तुमने कहा ना गेट लॉस्ट, अब मैं तुझे कहती हूँ गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और तू फिर सुनाई नहीं देता क्या तुझे? नहीं नहीं, आ रही खोलती खोलती ये क्या करो, उसके पैरों को प्लस उसके हाथों को खोलती कहती हाँ अब ठीक है। हाँ मेरा हाथ। वैसा शुक्रिया, बहुत स्लो गाड़ी चला रही थी तुम अपनी नैन में टक्का के चक्कर में। वो एक दूसरे से आंखों में बातें कर रहे थे, खूबसूरत चांदनी प्लस कामनी, तो इसलिए वो गाड़ी स्लो चला रही थी। हालांकि रोड साफ था, वो चाहती फास्ट चला सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि खूबसूरत कोई चीज़ करने वाली, कोई कांड करने वाली, इसलिए वो गाड़ी स्लो चला रही थी। और बाकी उसका शक सही निकला, जिस तरह खूबसूरत गाड़ी से निकल कर कूदी थी। अगर उस फास्ट ड्राइविंग के अंदर वो कूदी होती तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। तो वो कहती हाँ मुझे पता था तुम कुछ करने वाली, इसलिए स्लो चला रही थी गाड़ी। हाँ ठीक है। अपनी इस गर्लफ्रेंड की नैन टक्के के साथ ना अच्छा कर रही थी तुम। वो आगे जाने लगती, तब खूबसूरत का हाथ पकड़ती तो क्या करती, खूबसूरत नैना को पुश करती और नैना ज़मीन पर गिर जाती, जिससे उसकी ज़ख्म पर थोड़ा सा चोट आ जाता है। और आगे जाके कहती, जैसे ही वो आगे जाती तो पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देती। कामनी कहती को नैना तो ठीक तो है? ये उस शिट, तुम्हारे ज़ख्म से तो खून बह रहा है। तब वो क्या करती, अपने ज़ख्म पर हाथ रख के कहती नहीं मैं ठीक हूँ, बस दर्द हो रहा है।
तब कामनी आंखों से आके किसी नैना के सामने नैना को छोड़कर कामनी आती, सीधा उसके सामने खड़े कर उसको एक कस के थप्पड़ मारती खूबसूरत को। तुम्हारी हिम्मत कैसे? उसके कॉलर से पकड़ के उसे झुंझला के कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? उसकी कंडीशन नहीं देखी तुमने कि उसे तकलीफ? तब वो क्या करती, अपने कॉलर से अपने हाथ हटा के उसके हाथ को झटक के कहती, अच्छा तेरी दोस्त का तकलीफ है? तूने देखा नहीं तेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया उन लड़कियों के सामने? उन लड़की को पूरी रास्ता पका कर आई थी मैं, इसके तारीफ का पुल बांधते हुए मैं तकी नहीं थी। चांद खूबसूरत नैना ये नैना वो नैना ऐसी नैना वैसी, और इसने क्या किया, साला हमारी इज्जत का कबाड़ा ही कर दिया, जैसे कि ये मुझे जानती नहीं थी। नहीं जानती तो ठीक है, नहीं जानती। अब मैं जब से कह रही तो रास्ता अलग तो अलग, तो क्यों बार बार बीच में आ रही है हमारे? क्यों बार बार मुझे टॉर्चर कर रही है अपने साथ जाने के लिए? नहीं जाना तो नहीं जाना। अब उसने रास्ता खुद अलग किया तो मैं भी अपना रास्ता अलग करूँ। फिलहाल तुम हमारे साथ चल रही हो, और तुमने जो हरकत की है उसे तुम सही करोगे। जाके उठाओ उसे। हेलो, मैं नशे में हूँ, कहीं गिर दिया, कहीं मार दिया ना तो पता चलेगा तुम लोग। जितने भी नशे में हो इतना तो तुम्हें पता है कि तुमने गलत किया है। नैना को धक्का देकर तुमने गलत किया, क्योंकि नैना ने कहा कि खूबसूरत उसे हर्ट नहीं कर सकती, और तुमने उसे गलत साबित कर दिया। अच्छा, उसे गलत साबित कर दिया तो तुम लोग को चिल मची है। जो उसने मुझे गलत साबित किया उसका क्या? दूर से आई थी उससे मिलने के लिए, जब भी इससे मिलने जाती हूँ तो सालापन अपनी हालत ये कर देता है, पूरी तरह से बेवड़े बन जाता है। और ये मुझे धक्का देकर, तुम्हें पता है उस ताने में वो कमीना क्या कह रहा था मेरे साथ, कि ताश की गड्डियाँ खेलते, जो हारेगा वो अपने एक एक कपड़े निखारेगा। साले उसको पता नहीं मैं इस ताश की गड्डी का बादशाह हूँ। बादशाह नहीं कह सकते, क्वीन ऑफ किंग, किसी तरह भी मैं जीत सकता हूँ, किसी भी तरह से। लेकिन नहीं, उसने मुझे हल्के में लिया। पहले दाव मैंने हारा, जानबूझ के हारी थी ताकि उसे लगे कि मैं हारने वाली बंदी हूँ। इसके बाद जीत कर सिर्फ एक चीज़ उसकी बचा के रखी थी, वो भी निकालने वाली थी। तू बीच में आ गई। अपने दोस्त का दर्द, जो तुम्हारी दोस्त दूसरों को दर्द दे वो सही है, वो ठीक है, वो मज़े में, वाह क्या बात है। उसकी कंडीशन समझो। उसने कोई वजह से तुम इससे बात ना करने की फैसला किया, तो वजह बताए। वजह नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो, आज कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आके से ये धमकी दी वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। अच्छा क्यों? वो मेरे साथ कुछ भी क्या कर सकती है? क्या वो मेरे रिश्तेदार है? वो तुम नैना के साथ हो और नैना की कमज़ोरी बन रहे हो। अरे दत्त तेरी 30 साल कमज़ोरी। क्यों मैं इसकी कमज़ोरी क्यों? मैं खुद की हिफाजत करना जानती हूँ। अगर कोई मेरे करीब आए ना तो मैं उसे भी मारना जानती हूँ। जिस तरह इसे ना अपने बम पर किसी का टच करना बर्दाश्त नहीं, उसी तरह कोई मुझे ऊपर से नीचे तक गंदी नज़र से देखे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और इसने सोचा भी कैसे कि कोई भी एरा गैरा नत्थू खेरा आके मुझे छुएगा? बोलो भला, किसी के बाप में दम नहीं कि वो नैन खूबसूरत को टच करे। खूबसूरत की इजाज़त के बिना खूबसूरत को कोई टच नहीं कर सकता। ये तेरी दोस्त भी अच्छी तरह जानती है। डर? हाँ डरे मेरी जूती। कोई आए तो देखे बताए तो कि मैं नैना के साथ हूँ, हाँ हूँ उसके साथ, तो आके मार के दिखाए मुझे साले कमीना। उनकी मौत मैं ना लिख दूँ अपने हाथों से। बड़ी आई डरने वाली, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती। तब नैना की मुँह से निकलते, आ, कामनी दर्द हो रहा है यार। जैसे ये सुनती है वो पीछे पलट के भागती उसके पास आती, कहती तो तू ठीक है ना? जोर से धक्का लगा, लेकिन तुझे तो पीठ में लगना चाहिए, तो तू अपने पेट पर हाथ क्यों रखती है? तब कामनी आके कहती, क्योंकि तुम्हारे निकलने के बाद, तुम्हारे गायब होने के बाद और एक पल भी सुकून से बैठी नहीं थी, राउंड पर राउंड घूम रही थी। उसी वक्त उसका दर्द स्टार्ट हो गया था। ऊपर से आईजी को फाइल चाहिए थी तो हमें ये ताड़े आना पड़ा, और अब उसने आराम नहीं किया तो तुमने उसे पुश किया, और शायद तुम्हारे पुश उसके पेट के साइड से ही हुआ था। तुमने गौर नहीं किया, तुमने अपने हाथ का दबाव उसके ज़ख़म पर दबा के उसे धक्का दिया था। ये चीज़ मैंने देखी। तब वो कहती, वो अपने हाथ की तरफ देखती थी जिसमें वाकई नैना का खून थोड़ा थोड़ा लग चुका था, क्योंकि नैना की ज़ख़म से ब्लडिंग स्टार्ट हो चुकी। वो कहती, एक मिनट रुको, ये कहकर वो नैना को गोद में उठाती और उससे कहती चलो 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 घर चलते। तो कामनी कहती, तुम तो घर नहीं आ रहे थे तो अब कैसे आ रहे?
तो कहती इस बार भी ताना देना ज़रूरी है, घर चल के बात करें। अरे तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, थोड़ा तो हैरत करो अपने बातों पर। सब कामनी की तरफ घूर के देखती कहती अगर तुमने ज़्यादा बकवास की ना तो तेरा चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। बाप रे बाप, चलो पे घर चल के बात करते। ये कहकर वो चांदनी की तरफ इशारा करती। चांदनी दरवाज़ा खोलती और बड़े प्यार से नैना को खूबसूरत आराम से बैठाती गाड़ी पर और खुद दूसरी साइड में आके बैठ जाती। उसका हाथ पकड़ के कहती दर्द हो रहे, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आएंगे तो तुम्हारी ड्रेसिंग कर लेगा। तुम करोगी? ए पागल औरत, मैं कैसे ड्रेसिंग कर सकती? मैं क्या डॉक्टर हूँ क्या तुम्हारी? तब निशाम ने अपने माथे पर मार के कहती यार ये दोनों कैसे लड़ते कुल्ली कुत्ते बिल्ली की तरह, टॉम एंड जेरी के बच्चे, चलो यहाँ से। तब चांदनी व्यस्त थी तो वो उसे सुना रही थी, कामनी खूबसूरत नैना को सुना रही थी। बड़ी आई, मुझे डॉक्टर समझाए क्या? मैं डॉक्टर मुक्टर नहीं, मैं खाम सी लड़की हूँ, आम सी। हाम आम आम क्या कहते हो? मैं नॉर्मल लड़की हूँ, हाम भी नहीं हूँ मैं। हाम मीठे होते, मैं कड़वी हूँ। सुना तूने? डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारी चेकअप करेगी, मैं क्यों तुम्हारा जख्म साफ करूँ? तुम करोगी और तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा। तुम्हें छू सकती है, मुझे कोई और नहीं छू सकता। हाँ मैं तो मरी जाती हूँ ना तुम्हें छूने के लिए, मुझे नहीं छूना तुझे। वो जा, जो करना है कर, डॉक्टर को बुला, वही तुम्हारी ड्रेसिंग करेगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारे जख्म तो मैं साफ करने वाली हूँ। क्यों? मैं तुम्हें अपने जख्म को क्या, मैं तुम्हें अपने आप को भी छूने ना दूँ? अच्छा, जो तुम मुझे गोद में उठा के लाई वो क्या मजबूरी है? क्योंकि तुम्हारी ये दोस्त ने तुम्हें उठा नहीं सकती ना, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी वज़न को उठा सके। ताकत वो मुझ में है जो ताकत इनमें नहीं। मुझे तुम्हें उठाने की ताकत सिर्फ मेरे पास है, इनके पास नहीं है, समझी? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मुझे तो उठा सकते, कोई और नहीं उठा सकता? बिल्कुल नहीं उठा सकता। किस में हिम्मत है? उठा के देखो। अच्छा चांदनी, जब घर पहुँचो तो तुम मुझे उठा के ऊपर ले जा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं तो आराम से उठा लूँगी आपको। आपका वेट भी तो इतना नहीं है, आप तो बहुत आउट एंड सेक्सी है। तब वो क्या करती है, वो एक पंच मारती है उसके सर पर। चांदनी का सर स्टेयरिंग बोर्ड गाड़ी के हैंडल पर लगता है। कहते आउच, ये क्या पागलपन थी? गाड़ी चला रही थी, ये कौन करता है? ए बड़ी आई उसे छूने वाली, छू के देखा तेरे हाथ काट के तेरे गले में लटका दूंगी। एक्सक्यूज़ मी, आप इसके हाथ क्यों काटोगे? तुम्हारी बंदी कह रही उसे उठाने के लिए, वो थोड़ी कह रहा। अच्छा तो तू बर्दाश्त करेगी तेरी बंदी किसी और को उठाए? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन क्या है ना, जो जिसे उठा रही वो मेरी दोस्त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसे एक दोस्त ने, एक बहन की हैसियत से वही उठाएगी, है ना चांदनी? तुम नैना को अपनी बहन मानती हो ना? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स, मैं अपनी बहन मानती हूँ। तो बहनों को तो बहन ही उतार सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी बहन को आराम से उठा के ऊपर लेके जा सकता। तब वो एक हाथ और मारने वाली थी तो खूबसूरत उसका हाथ नैना उसका हाथ पकड़ के कहती है मत मारो, वो गाड़ी चला रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तब नैना क्या करती है, उसके कंधे पर अपना सर रखती है और आंखें बंद कर देती है, जिससे अब उसे सुकून मिला। और जब उसके चेहरे की तरफ कामनी देखती है, उसके चेहरे की जो सुकून देखती है, वो कहती है चांदी से देखो हो गई ना सुकून, बेचैनी ख़त्म हो गई मोहतरमा की इसके बाहों में आके। तो खूबसूरत क्या करती है, उसे साइड हक करके उसके बालों को सहलाने लगती। उसे करते करते नैना को नींद आ जाती है। वो दर्द के तकलीफ़ के मारे उसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद करती है। जैसे इनके घर की तरफ गाड़ी रोकती है तो कहती है ये तो सो गई, अब क्या करना है? तो क्या पूरी रात से यहीं पर लिटाना है? अब नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो उठा के वो निकालो बाहर, नहीं तो मैं उठा लूँ। तब चांदनी को घूर के कहती तू तो चुप कर, तेरी वाट लगाने वाली हूँ मैं, अगर तूने दोबारा का उठा लूँ तो इसे। अरे आपको जलने की ज़रूरत क्या है? मैं तो उसे बहन कह रहा हूँ ना, बहन को तो बहन उठा सकती है, आराम से उठा सकता है, और मैं उठा सकता हूँ अगर आप चाहे तो। तेरी ऐसी की तैसी, ये कह कर वो चांदनी को दूसरी तरफ आके खूबसूरत को निकालती है। वो खूबसूरत दूसरी तरफ आके नैना को उतारती है और गाड़ी में बिठा, गाड़ी से निकाल के आराम से अपने गोद में लेती है और उसे ऐसा पे लेती है जिससे उसे तकलीफ़ ना हो। वो उस साइड से उसे गोद में लेती है जिस साइड में उसे कुछ लगा नहीं, यानी कि उसे पेट में गोली लगी है, लेकिन उस साइड को छोड़कर दूसरी साइड से उसे हक करके गोद में लेकर वो आराम से लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्हें देखकर चौकीदार सैल्यूट करते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और लिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है तो नैना की आंखें खुलती। नैना कहती घर आ गया, अच्छी बात है।
मोहतरमा, एक तो मेरे ऊपर हो, मेरे बाहों में हो, ऊपर से ये सवाल पूछ रही हो घर आ गया। गाड़ी में सोने की क्या ज़रूरत थी? घर है, घर में बेड है, बेड में तुम आराम से सो जाओ। लेकिन डॉक्टर बुलाओ, पहले तुम्हारी ड्रेसिंग करेगी फिर सोना, ठीक है? तुम करोगी, मैं नहीं करवाऊँगी किसी और से। तुम अगर ड्रेसिंग करने के लिए तैयार हो, मैं कौन नहीं देख सकती, मुझे डर लगता है, बस इतना काफ़ी है तेरे लिए। तुम करोगी। ये क्या करो, उसके गले में बाएं डाल देती और आंखें बंद कर लेती। तब वो कामनी की तरफ देख के कहती, तेरी दोस्त दीदी है क्या? इसके माँ बाप ने क्या कहा कि इसे पैदा किया? इसके बाप ने पहली रात में क्या कहा कि इसे फिर उसके अपनी बीवी के पेट में दिया? तब नैना जैसे ही सुनती वो क्या करती, वो अपने हाथ का मुक्का बना के उसके कंधे पर मारती, कहती सीरियसली ये क्या बकवास करके बैठ रही हो तुम? और नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप ने कोई कसर छोड़ी थी होगी ना कि तुम जैसी बेटी पैदा हुई होगी उसके पेट में। बदतमीज़ इंसान, ये क्या कह रही हो तुम? तब चांदनी सर झुका के स्माइल कर रही थी। हाँ नहीं तो क्या, तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी कोई अच्छी चीज़ खाकर तुम्हें पैदा करती है ना? क्या खाकर तुझे पैदा कर लिया? दिमाग ही नाम की कोई चीज़ें भी है नहीं। बढ़िया है, मुझे डॉक्टर बनाने के तो लिए क्या, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। और जब मैं तुम्हारी फैमिली से कभी मिलूँगी ना, तुम्हारे बाप से, उनसे ज़रूर पूछूँगी क्या खाकर तुझे उसके अब तुम्हारी माँ के पेट में डाला है उसने। बदतमीज़ इंसान, बकवास बंद रखो। और तुम्हारी माँ से भी पूछूँगी क्या खाकर उसने तुम्हें पैदा किया है। कम से कम पता तो चले तुम्हें क्या खाकर पैदा किया। दिमाग ख़राब करके रख दिया तुमने मेरा। सारा नशा उतारने के ऊपर तुली हो, ज़ख़म दिखा के मरना है क्या मुझे? नहीं देखना ज़ख़म कम, नहीं देखना, कुछ करना भी नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, दैट्स इट। तुम मेरे ज़ख़म को साफ करोगे, फिर तुम आराम से चाहे सो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, ऐसे की तैसे तुम्हारे ज़ख़म भी, चलो देखते हैं क्या करते हैं। ये कहकर उनका फ्लैट आता है, वो अपने फ्लैट का डोर खोल के अंदर आते हैं और सीधा खूबसूरत नैना को उसके रूम में लेके जाकर बेड पर लेटाते और कहते हैं अब ठीक है, एक काम करो, डॉक्टर बुलाओ जो तुम्हारे ज़ख़म साफ करो, तुम्हें बैंडेज करे। तब नैना कहती, मैंने कहा ना जो करना है तुम्हें करना है, अब जो करना है तुम्हें करना है। तो क्या कहती? तब कामनी कहती, अब कर भी दो, तुम्हें अलावा कोई नहीं करेगी, मुझे पता ये ज़िद्दी है। अरे बाबा मुझे नहीं आता, अगर देख ली बेहोश हो गई तो, मर गई तो कुछ नहीं होगा। मेरे ज़ख़म साफ कर सकती तो करो, वरना छोड़ दो, मैं इसी तरह सो जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो तुम अपने आप को सज़ा देना चाहती, जो लफ्ज़ तुमने मुझे कहे निकलने के लिए इस घर से? शायद हाँ, यही चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ किया है तो मेरे इन ज़ख्मों को साफ़ करने का हक भी तुम्हें देती हूँ, ठीक है? वो लाओ, वो ला के मुझे दो। वो क्या? अरे वो जिससे सफाई करते हैं ना और ज़ख़म को साफ़ करते हैं, वो बॉक्स, मेडिकल बॉक्स कहते हैं उसे। हाँ, वो ला के दो, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर दर्द होगा तो सॉरी। हाँ ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर कामनी मेडिकल बॉक्स लाती उसके सामने रखती हूँ, कहती हूँ आप क्या करना, गर्म पानी भी ला के दो। तो क्या ऑपरेशन करने वाली है यहाँ पे? कामनी उससे पूछती है, मैं ऑपरेशन वाली नहीं हूँ, मैं ज़ख़म साफ़ करूँगी तो उसे गीले कपड़े से साफ़ करूँगी ना, तो पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा थोड़ी होना चाहिए, ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पानी लगा कर ज़ख़म को ख़राब भी नहीं करना चाहिए? अच्छा, ज़ख़म को पानी लगता है वो ख़राब हो जाता है? बच्चे जानते कि ज़ख़म को पानी लगता है वो ख़राब हो जाता है, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता मुझे, मैंने तो डॉक्टरी की, ये साइंस थोड़ी पढ़ा है कि मुझे पता हो। अच्छी बात है, अब मैं लाती हूँ सामान। ये क्या करो, गर्म पानी नहीं लाती, वो एक डिटॉल लाती है, तो कहती हूँ इससे साफ़ करना और उससे जरासीम निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है। वो क्या करती है, एक बूंद निकाल के कामनी की तरफ, एक बूंद निकाल के चांदनी की तरफ फेंकती है, तो कहती ये क्या कर रही है? तो मैंने तो कहा था जरासीम निकल जाएंगे, तो मेरे इस रूम से निकलो, क्या तुम लोग के सामने इसके कपड़े निकाल के तुम लोग को दिखा। तब कामनी की ये बात सुन, खूबसूरत की ये बात सुनकर कामनी के चेहरे पर एक हंसी आ जाए, तो कहती कमाल है, तुम सीरियसली तुमने हमें जरासीम समझ कर डिटॉल फेंका? और नहीं तो क्या, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि डिटॉल फेंकने से जरासीम ख़त्म हो सकती है, तो मैंने तुम लोग के फेंक लिया। अब तुम लोग अभी तक क्या हो, तो कैंसी की किस्म की कीड़ के जरासीम हो तुम लोग भाई, जान नहीं रहे हो। ये फिर शायद डिटॉल नकली होगा। नहीं, ये डिटॉल असली, हम बहुत कमीने किस्म के जरासीम हैं। अच्छा, तो तेज़ आप फेंको, तुम लोग जाओगे? बाप रे,
ऐसे भी ना करो कि हम मर ही जाएं। ये कहकर कामनी प्लस चांदनी वहाँ से निकल जाते। वो दरवाजे को लॉक करके कहते अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेना, आराम कर लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत है चांदनी खूबसूरत तुम्हें खाना खाओगी? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ज़हर खाना है, ला के दोगी? सॉरी, वो सुबह तुम्हें मिल जाएगा, अगर चाहो तो मंगवा लूँगी बाज़ार से, तो मिल जाएगा तो तुम्हें दे दूँगी, पी लेना, फिर आराम से सो जाना। लेकिन हाँ, सोते वक्त ही अपनी एक वसीयतनामा लिख देना कि हमने तुम्हें जानबूझ के ज़हर नहीं दिया है, बस इतना करना। ये कहकर कामनी बाहर निकल जाती है। हाँ ठीक है, दोस्त के दोस्त दुश्मनी, सही है बॉस, सही है, जैसे दोस्त वैसी उसकी दोस्त, क्या बात है। मेरी बंदी तो मुझे मार धक्का देकर निकालना चाहती है और ये मुझे जहर देने के लिए कह रही है कि मुझे अपने सिग्नेचर की एक कागज़ दे दो उसे, क्या बात है, वसीयत लिख के ना दूँ उसे? तो वो नैना की तरफ देख के कहती है अब तुम क्या ऐसे क्या देख रही है, कपड़े निकाल खुद के, तुम निकालो। क्या क्या निकालूं? मेरे कपड़े? क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? मेरे हाथ पे एक जख्मी है, अब कैसे निकाले, तुम्हारे ही निकालने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं निकालती हूँ। कैंची से काटो तुम्हारे कपड़े तो चलेगा? मेरा नया शर्ट है यार, इस तरह तो ना करो। जख्मी सिंह, इसे कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या थी? इन्हें कैंची से काटना पड़ेगा, मैं कैंची लाती हूँ, रुको। प्लीज़ प्लीज़ यार, ऐसा तो ना कर, गुस्सा है तो कर ले, निकाल ले थोड़ा सा, लेकिन मेरे कपड़े काट के तो ना निकाल। बहुत पसंद है शर्ट मुझे, बाज़ार से दूसरा लाख दूंगी, इसकी कीमत 10,000 है। तेरी माँ की, एक्सक्यूज़ मी, तुम मजाक कर रही है ना? इस इस शर्ट की कीमत, उसके शर्ट को पकड़ के उसके तरफ दिखाती कहती इसकी शर्ट की कीमत 10,000 है, 2,000 है, और आई-फाई की शर्ट अमेरिका की है, यहाँ की नहीं है, वहाँ से लाई हूँ मैं, तो वहाँ के पैसे यहाँ पर डबल होते हैं ना, तो मैं तुम्हें डबल बता रही हूँ। अमेरिका के पैसे यहाँ डबल होते, डॉलर होते हैं, तो उनकी कीमत इंडिया की डबल होती, तो फिर बताना तो वही पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से 10,000 कह सकते हो यहाँ की। कर लो और बर्बाद कर लो मुझे, अब मुझे 10,000 का शर्ट भी खरीदना पड़ेगा। हाँ, कैंची से तो काटूँ, सोच रही काटूँ या ना काटूँ, तो मस्त काटो, बड़े प्यार से आराम से निकालोगे तो निकल जाएगा, जैसे तुम उस टाइम निकालती हो जब तुम कुछ करने की ख्वाहिश होती है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आज तक याद दिला कि मैंने तुम्हारे कपड़े खुद से निकाला है, मेरे कपड़े भी तुमने निकाले, खुद के कपड़े भी तुमने खुद ही निकाले, मैंने तुम्हारे कपड़े आज तक निकाले, तो मौका दे रही हो, निकाल लो मेरे कपड़े, किसने रोका है, निकाल दो। अच्छा, गोली तुम्हारे दिमाग में लगती तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तुम्हें मर जाती, तुम्हें दोबारा थोड़ी देखती। हाँ ये भी ठीक है, तुम मर जाती तो मेरा क्या हो जाता। वैसे एक बात बताओ। पूछो। हाँ बोलो। बोलो नहीं, पूछो, ये बोलो। अच्छा ठीक है, जो समझ में बोलो तो। आज तुमने जो केस सॉल्व किया मज़ा आ गया। एक मिनट, लाइव टेलीकास्ट देख रही थी क्या? कैमरे के साथ, टीवी में, मोबाइल में? ओ, तो ऑफिस में कैमरे जो चले हैं वो सीधा सादा प्रसारण तुम्हारे मोबाइल पर दिखाते हैं क्या? बिल्कुल दिखाते हैं, और मैं देखती भी हूँ। देखना चाहोगे? नहीं, मुझे नहीं देखना। वैसे क्या देखा था तुमने आज? जो केस तुमने मेहता ब्रदर्स के साथ किया वो ज़बरदस्त था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारी मुझे ये पसंद आई कि तुमने जिस तरह उसके खा के तुम्हारे बाप रंगीन मिजाज किए और तुम कुरेद के उनके बच्चे पैदा करोगे, तो मुझे हंसी आई थी इस बात पर। मेरे साथ साथ कामनी प्लस चांदी भी हंस रहे थे। हाँ, कभी कभार कॉमेडी को ज़्यादा कर लेती ना, लेकिन यार सच है, उसका बाप बहुत बड़ा रंगीन मिजाज का था। तुम्हें पता है कितनी सारी गर्लफ्रेंड रहा करती थी उसकी? अगर पूरी तरह कुरेद कुरेद के निकालती, 10-20 बच्चे तो आराम से उसके निकल आते। वो उससे बड़े प्यार से बात करते करते उसकी शर्ट को आराम से निकाल रही थी, तो नैना कहती अच्छा तुम इतना यकीन थे 10-20 बच्चे निकल जाते? अरे हाँ, ये तो महंगा कम है, तो ये तो बहुत कम बोल रही हूँ। तुम्हें पता है कॉलेज लाइफ में उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद कॉलेज लाइफ में उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, यूनिवर्सिटी लाइफ में उसकी 4 गर्लफ्रेंड थी, फिर ऑफिस लाइफ में तकरीबन 5 गर्लफ्रेंड थी। और पता है तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली? निकालनी पड़ती है, वकील हैं, कुछ लोगों को पैसे दे दो और पढ़ बोल लेते हैं। ओके, तो किसी के साथ सीरियस नहीं था? नहीं, इनकी माँ के साथ सीरियस था। वो फंसता रहा था कि उसके साथ सीरियस कैसे हो गया। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ छोड़कर एक कमीनी मिल गई उसे। क्या बात है, तुम्हें ये भी बताया होगा मैंने।